यहाँ पर हमें R एक रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म दे रखा है किसी मैट्रिक्स A का, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स R है उसका थर्ड कॉलम दे रखा है आपको 0 1 0 0। तो सबसे पहले आपसे स्टेटमेंट P और Q की बात की गई है। स्टेटमेंट P में कहा गया है कि अल्फा बीटा गामा 0 जो कि एक कॉलम वेक्टर है इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम Ax इक्वल्स टू 0। इट्स इम्प्लाइज दैट गामा इक्वल्स टू 0, यानी कि गामा नेसेसरी 0 होगा। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेता हूं जो गिवन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है और ऑप्शन या स्टेटमेंट पी को डिस्कार्ड करता है, तो वी आर डन। तो हम कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिक्स ए एज 1 1 2 3, और इसका थर्ड कॉलम सेम जो दे रखा है वही कंसीडर कर लेते हैं 0 1 0 0। ऐसा करने से मुझे कुछ फायदे हो जाएंगे, मुझे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। 2 3 और लास्ट कॉलम मैं कंसीडर करता हूँ 1 1 1, या इसको मैं 2 कंसीडर कर लेता हूँ 2, ये भी 2 और ये 3। अब मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर इस पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे जो मैट्रिक्स R मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहला रो फर्स्ट सेम रहेगा और इसका थर्ड कॉलम तो हमें दे ही रखा है, जो रो रिड्यूस एचेलॉन मैट्रिक्स है उसका थर्ड कॉलम हमें दिया है। सेकंड कॉलम आपका 0 0 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 0 0, लास्ट कॉलम 0 0 0। इस तरह से आपको रो रिड्यूस मैट्रिक्स मिल गया है। अब आपसे पूछा गया है कि जो Ax इक्वल्स टू 0 है, अगर आप यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, यहाँ पर अगर आप एक अल्फा बीटा गामा और 0 ये ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 टाइम्स गामा प्लस 0 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो जो है वो इस तरह मिलेगी, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सॉरी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। यहाँ से जो हमें आप आपको गामा मिलेगा वो फ्री वेरिएबल है, गामा इज फ्री, यानी कि गामा कोई भी वैल्यू टेक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर नेसेसरीली गामा 0 होगा। ऑप स्टेटमेंट पी आपकी फॉल्स हो जाती है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्यू को चेक करते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमने ए कंसीडर किया था वो था हमारा 1 1 2 3, सेकेंड कॉलम था 1 1 2 3, थर्ड कॉलम 0 1 0 0, लास्ट कॉलम 1 2 2 3। अब यहाँ पर हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि ए बी कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से। बी को हम एक कॉलम वेक्टर 1 1 1 कंसीडर कर लिया। इस पर अगर मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता हूँ रैंक निकालने के लिए, तो यहाँ पर सेम मिलेगा, क्योंकि हमें इसका रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म पता है। वो क्या है 1 1 0 1, और ये भी 1 हो जाएगा, फिर 0 0 1 1 और यहाँ पर 0। फाइनली सारी एंट्रीज आपको 0 मिल जाएंगी। आप इस तरह से देखेंगे कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि ए बी यहाँ पर 2 आ जाती है, क्योंकि 2 नॉन जीरो रोज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट 2 नॉन जीरो। लेकिन अगर मैं आर बी की रैंक फाइंड करता हूँ, मेरा आर क्या आया है, मैंने कंसिडर कर लिया है आर 1 0 0 0 1 0 0 0, थर्ड कॉलम मुझे गिवन है 0 1 0 0, और इसका फोर्थ कॉलम है 1 1 0 0। अब ये है एक कॉलम ऐड कर रहा हूं क्योंकि मुझे रैंक निकालनी थी आर बी का। बी कॉलम मैंने ऐड किया एज ए 1 1, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 कॉलम तो नॉन जीरो हैं, सॉरी फर्स्ट 2 रोज नॉन जीरो हैं, इसमें 2 पाइवोट हैं। थर्ड और फोर्थ
सेम रो है तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए आप एक रो डिलीट कर सकते हैं। रैंक ऑफ आर बी इसका 3 हो जाता है। लेकिन गिवन कंडीशन में क्या कहा था कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ आर बी, जो कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट क्यू भी आपकी फॉल्स हो जाएगी। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर फॉल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट।